हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायस क्या होते हैं और बायस को आप बिल्कुल इजी तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अभी मार्केट चल रहा है गोल्ड के अंदर, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, और अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है मैं उसी में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि बायस क्या करते हैं, हमारी एक डायरेक्शन सेट करते हैं। अब बायस भी आप तीन प्रकार के समझ सकते हो, जैसे मंथली बायस, वीकली बायस और डेली बायस। ठीक है, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन मिला के जो हमारे बायस बनते हैं ना, वो हमारे बहुत पावरफुल बायस होते हैं, जिससे हमारी डायरेक्शन हाई चांस होती है कि वो सही हो जाए। बायस का मतलब ही यही है कि हम जो ये चार्ट दिख रहा है ना, इसे हम समझेंगे और इसमें हम ये एनालिसिस करेंगे पूरा, और फिर हम जो नेक्स्ट डे कैसा बन सकता है वो प्रिडिक्ट करेंगे। मतलब कि पूरे डे की जो कैंडल है वो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ, आज की डेली की कैंडल ऐसे बन सकती है। उस हिसाब से हम फिर ट्रेड प्लेस करते। जैसे मान लो कि हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि आज बुलिश कैंडल बनेगी। अब क्या होगा कि आज अगर हम ट्रेड करने बैठे तो हम सिर्फ बाइंग की तरफ जाएंगे, ना कि हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे बायस बुलिश है। ये जो बायस फाइंड करने का तरीका है ये काफ़ी आसान तरीका है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है अगर आप ढंग से नहीं समझ पाए तो। क्योंकि इसमें अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना, एक माइनर सी भी अगर आपने गलती कर दी ना, तो आपके बायस गलत हो जाएंगे। और बायस गलत होने से क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड की डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगी। अगर आपकी ट्रेड की डायरेक्शन ही गलत है ना, उसके बाद में चाहे आप कितना ही एमएमएस देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, या फिर कितना ही चेंज ऑफ करेक्टर देखो, वो आपके हाई चांस है कि वो आपका एसएल ले लेगा। क्योंकि ये बहुत बार होता है, ये होता है हमारे बायस गलत होने की वजह से। तो बायस हम मंथली से स्टार्ट करेंगे और फिर डेली तक आएंगे, और इसमें मैं लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, हमें मंथली से स्टार्ट करना है। हमें यहाँ पर ये गोल्ड का चार्ट दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लो ये रनिंग मार्केट है, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यार मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इंड्यूसमेंट वाला, वैलिड पुलबैक वाला। तो इंड्यूसमेंट वाला बोलेगा कि ये डाउन आया, और यहाँ पर आप देखो, इसने अपना ये कैंडल का लो लिया, ऊपर गया, यानी ये वैलिड पुलबैक हो गया, और इसने इसको इसकी लिक्विडिटी उठाई, मतलब कि ये तो एक इंड्यूसमेंट हो गया। जिसको इंड्यूसमेंट की नॉलेज है वो ये बोलेगा कि ये तो इंड्यूसमेंट हो गया, और जिसको इंड्यूसमेंट की नॉलेज नहीं है वो बोलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वो भी बोलेगा इंड्यूसमेंट हो गया, क्योंकि ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर पाई है। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन क्या सच में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ? देखो, बायस में ये चीज़ तो बहुत बाद की हो गई कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट कर रहे हैं। अगर हमें बायस पता है, हमें पता है कि आज की कैंडल कैसे बनेगी, तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली समझ सकते हैं, क्योंकि हम मंथली से आ रहे हैं। हम मंथली से वीकली फिर डेली पे आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि 4 आवर पहले हम देख रहे हैं, फिर हम डेली देखेंगे, फिर वीकली देखेंगे। ये गलत तरीका हो गया। लोअर टाइम फ्रेम से कभी भी हायर टाइम फ्रेम में जाके हम बायस फाइंड नहीं कर सकते। हमें बायस फाइंड करने के लिए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम गलत भी होते हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें हम 100% एक्यूरेट भी नहीं हो पाते, क्योंकि हम गलत होते तो वो फिर हमें बाद में पता चलता कि अरे यार, ये मिस्टेक कर दी मैंने छोटी सी। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये लाइव मार्केट है। ठीक है, तो बायस फाइंड करने में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें मंथली टाइम फ्रेम में जाना है। अब यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि अभी मार्केट की जो मंथली कैंडल है क्लोज होने में 10 घंटे, मतलब कि 10 घंटे बाद में मंथली की नई कैंडल ओपन हो जाएगी, और इसने 3 मंथ से बुलिश है ये मार्केट। ठीक है, तो अब हमें हमारा क्या स्टेप होना चाहिए कि हम कैसे बायस फाइंड करें। सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम में आने के बाद में लिक्विडिटी को मार करना है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल कहाँ पर होती है, इंटरनल कहाँ पर होती है, मैंने आपको बता रखा है वीडियो में। ठीक है, आई बटन पे वीडियो की लिंक दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है ये इसकी एक्सटर्नल है। ठीक है, अब ये कौन सी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, सबसे पहले आपको ये समझना। देखो, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग वाली नहीं है, ये कैंडल की हाई वाली एक्सटर्नल है। अभी ये एक्सटर्नल बनी नहीं है, क्योंकि ये मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। लेकिन अब ये 10 घंटे में अगर ये इतना पिप ऊपर आ जाएगा, जितना भी ये पिप है आप देखो, जितना भी मूवमेंट है ये 10 घंटे में इतना कवर कर देगा, और ये ऊपर चली गई तो ये लिक्विडिटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अभी 10 घंटे में इतना मूवमेंट आना लग नहीं रहा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है। ठीक है, यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल है जो कि मैंने आपको बताया है कि कैंडल के हाई और लो पर हमारी लिक्विडिटी होती है, यानी कि एक लिक्विडिटी हमारी ऊपर है मंथली की और एक नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसके बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, और ये एफ भी है। ठीक है, तो हमें मंथली का एफ मार्क कर लेना है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अभी हमारे को बहुत नीचे दिख रहा है। तो अभी हम सिर्फ एफ मार्क करेंगे। हमने यहाँ पर एफ भी मार्क कर लिया।
अब हमें पता है ये लिक्विडिटी अगर हंट होगी तो एफईजी तो टैप होगा। क्लियर है। अब हमें यह पता करना है कि चलो हमने ये समझ लिया कि ये वाली लिक्विडिटी है और ये वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। अब हम मंथली से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वीकली पे जाना है। अब वीकली पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ, इसमें एक और चीज़ समझा देता हूँ जो आपको बायस को फाइंड करने में हेल्प करेगी। जैसे कि मान लो ये कोई कैंडल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की या कौन से भी टाइम फ्रेम की आप समझ सकते हो, लेकिन डेली से ऊपर होगा तो ये ज़्यादा बेटर होगी। सपोज करो कि ये ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल है तो अब क्या हुआ कि अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, हमने देखा ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो अब बायस जो होंगे हमारे अगले दिन के वो कहाँ पर होंगे आप ये बताओ। ये एक छोटा सा तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे बायस होंगे वो इसका जो हाई होगा ये वाला, अगले दिन जो मार्केट होगा ये हाई लेगा, इसके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ये बुलिश क्लोज हुई है। इससे क्या फ़र्क पड़ा देखो, अगर यहाँ पर कोई कैंडल थी, मानो एक ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, इस प्रकार से ये कैंडल है, अब ये क्लोज हो गई, इसने यहाँ पर कहीं पे विक लगाई होगी, अब ये क्लोज हो गई, तो ये जो कैंडल ओपन हुई है ना, इसने इसका हाई लिया है, तो यहाँ तक हमारे बायस थे। तो जो अगली कैंडल होगी वो भी इसका हाई लेगी, ये हमारे एक बायस है। इसे हम कैंडल रेंज थ्योरी भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपल हम कैंडल को कैसे समझते हैं बायस समझने के लिए वो कह सकते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अब इसी का एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो वीक है ये इसका हाई पॉइंट है, तो अगली कैंडल पहले ये हाई लेगी, ठीक है, ये इसके बायस है। अब चाहिए यहाँ से जाके फिर हाई ले या फिर यहाँ से घूम के हाई ले, लेकिन इसका बायस अभी यहाँ तक है, ठीक है। जैसे कि आप देखो मंथली टाइम फ्रेम में हूँ मैं, यहाँ से ही आप समझ लो, ये जो कैंडल है यहाँ से देखना आप, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये इसके ऊपर ही क्लोज है, यानी कि अभी जो हमारा बायस है ये वाला होगा, ठीक है। ये हाई पॉइंट हमारा बायस होगा, मतलब मार्केट इसको पहले लेगा। मंथली का बता रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट ने इसे ले लिया। अब ये बताओ कि कैंडल जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको इतना ही बताया कि ये वाला बायस होगा, लेकिन सपोज करो अगली कैंडल ये वाली कैंडल क्या करती, इसका हाई ले लेती और क्लोज नीचे कर जाती, इस प्रकार से क्लोजिंग नीचे मार देती, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी। तब हमारे बायस कहाँ पर शिफ्ट हो गए, तब हमारे बायस कैसे शिफ्ट हो जाएंगे ये देखो, तब हमारे बायस जो होंगे वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे बायस है, ये लो लेगा पहले, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि इस प्रकार से जब हमारे बायस डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो अब हम देखते हैं क्या ये इस एफईजी को फिल किया इसने। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, अभी मैंने सोचा क्लोज हो गई थी, अभी हम वेट करते हैं। क्लोज हो गई, ठीक है, ये क्लोज हो गई कैंडल। अब जब ये क्लोज हो गई थी ऊपर ही क्लोज हुई है, तो हमारे जो बायस थे वो ये वाले थे, ये हाई था, इतना रिजेक्शन दिखाया उसके बाद भी ये ऊपर की तरफ गई और इसने पहले ये हाई लिया। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ बायस में, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। अगर अब यहाँ पर जो मैंने बताया कि अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती थी तो हमारे बायस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि पहले मार्केट इस लो को लेगा, ठीक है, मतलब ये हमारे बायस है। ये एक छोटा सा तरीका हो गया बायस फाइंड करने का, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मंथली में, अभी हमारे बायस ऊपर के हैं, ये देखो। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इनसाइड बार में फंस गया। अब इनसाइड बार क्या होता है, इनसाइड बार का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मंथली की कैंडल है, ठीक है, मंथली की जो कैंडल है वो इसके अंदर ही ये कैंडल हो गई मंथ की, तो ये इनसाइड बार में हो गया, इसलिए हमारे बायस तो अब के थे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे कैंडल की थ्योरी के हिसाब से हमारे बायस तो ये वाले थे, लेकिन मार्केट इनसाइड बार में रह गया, एक मंथ पूरा इसके अंदर रह गया। फिर क्या हुआ, मार्केट ने इनसाइड बार का हाई लिया, ये देखो इनसाइड बार का हाई लिया, नीचे क्लोज हो गई। तो ओवरऑल तो हमारे बायस मंथली के ऊपर थे, ठीक है, ओवरऑल तो ये वाला था, लेकिन इनसाइड बार के हिसाब से हमारे जो बायस है वो मंथली का ये लो हो गया। समझ रहे हो आप, ये वाला लो हो गया। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, अब ये वाला लो हो गया इनसाइड बार के हिसाब से, लेकिन इसने ये वाला लो नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ थी वो इनसाइड बार में हो गई। हमें जनरली इनसाइड बार की कैंडल नहीं लेनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर, आप देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कैंडल थी ना ये डोजी कैंडल है। कभी भी एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो डोजी कैंडल होती है ना वो हमारे बायस क्लियर नहीं करती, उल्टा हमें कन्फ्यूज़न करती है। तो ये मंथली की जो थी ना तीन कैंडल, ये डोजी कैंडल थी,
ये देखो ये वाली डोजी कैंडल है, ये भी डोजी, इस डोजी टाइप में, ये भी डोजी टाइप में। ये हैमर आप बोल सकते हो, लेकिन ये हैमर नहीं, क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, इनमें वॉल्यूम नहीं है। आप इसकी बॉडी देखो कितनी सी है, इसकी बॉडी देखो कितनी सी है, विक कितनी बड़ी और बॉडी छोटी सी है। तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये बताने का मेरा कारण ये था, क्योंकि अभी मैं जब आपको समझा रहा हूँ, ये सिंपल सी मैंने आपको ट्रिक बताई, इस प्रकार से आप बायस फाइंड कर सकते हो। लेकिन अब जब जैसे कि हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं, अब हम बायस कैसे फाइंड करें ये भी बताओ, ठीक है। तो इसमें आपको ये करना है, आपने मंथली में लिक्विडिटी मार कर ली, वीकली में जाना है। वीकली में गए, वीकली में आपने देखा कि ये जो है मंथ का लो है, ठीक है। ये मंथ का लो है इस जगह वीक में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये मंथ का लो है, ठीक है। अब आपने ये भी चीज़ देख ली कि ये मंथ का लो है, और यहाँ पर जो हमने देख लिया ओवरलैपिंग वाला पार्ट था, ये देखो यहाँ पर मैं इसको बॉक्स से बना देता हूँ। ये हमारा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, मतलब एफ और विक अगर एक दूसरे को ओवरलैप करे तो उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हो गया। अब हमें ये समझना है कि अब हम क्या करें। हमने वीक में भी मार कर लिया, अब वीक में तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरी रैली दिख रही है। तो आप ध्यान से देखो, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये तो काफ़ी नीचे हो गया, काफ़ी नीचे इसलिए होगा क्योंकि हमने मंथली से स्टार्ट किया है। हम मंथ से डे में आ रहे हैं, तो अभी हम डेली बायस तो अभी हम समझेंगे। हमने तो मंथ से स्टार्ट किया ना, कि कैसे हम डेली बायस को समझ सकते हैं, कैसे हम ओवरऑल बायस को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, कि हमने अगर ओवरऑल बायस निकाल लिए ना, तो ऐसा नहीं है कि हमने निकाल लिया अब वो चीज़ हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं है। मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम में कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अपना, जैसे मान लो आपने मंथली के बायस निकाल लिया, आपने 15 दिन आप सही हुए, 15 दिन आप गलत हो गए, आपके तो मंथली बायस हिट ही नहीं हुए। लेकिन 15 दिन तो आप डेली में सही हुए ना। तो 15 दिन इसलिए गलत हुए क्योंकि जब डेली की जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका था, और आप सिर्फ मंथली पे बैठे थे। तो डेली अपना, जो डेली ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया था, वो टारगेट डन कर रहा था। और इसमें जो न्यूज़ होती है उन पर भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमने वीकली का ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम डेली में आए। अब एक चीज़ है कि अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ पर डेली में क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मार्केट नीचे आया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। अब जो इंड्यूसमेंट वाले हैं, जो इंड्यूसमेंट समझते हैं या फिर इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो ये सोचेंगे कि ये जो लो है ये एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। इंड्यूसमेंट कैसे है, देखो ये एक वैलिड पुलबैक है। अब वैलिड पुलबैक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी वीडियो भी बना रखी, आई बटन पे दे दूंगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, या ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तभी मैं ये बायस वाली वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको इन चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इंड्यूसमेंट की भी वीडियो, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये हमारा जब ये नीचे आया, ये वैलिड पुलबैक था डेली का, अब गया डाउन आया, इसने इसको स्वीप किया, नीचे बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, तो ये हम इसे इंड्यूसमेंट भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सच में हम इंड्यूसमेंट मान के ऑल टाइम हाई का टारगेट रख दें? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में हम इसे इंड्यूसमेंट मानेंगे और सीधा ऑल टाइम हाई का टारगेट रख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लिक्विडिटी वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे लिक्विडिटी बैठी हुई है, और ये ओवरलैपिंग का पार्ट है। यानी कि ओवरलैपिंग वाले पार्ट को भी हम साथ में लेंगे, ये जो वीक एफएजी के साथ ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बाइंग भी देखते हैं, तो हम सीधा ऑल टाइम हाई का टारगेट नहीं रख सकते, हमारे पास एक रुकावट है बीच में, ठीक है। देखो आप इसे इंड्यूसमेंट मान सकते हो, आप मान सकते हो सीधा ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, लेकिन हमें इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये एफईजी भी है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है जो इनसाइड बार में है। कैसे इनसाइड बार में है, देखो ये फर्स्ट कैंडल आई, इसके अंदर दो कैंडल रह गई, सेकंड कैंडल है उसने इनसाइड बार इस कैंडल का लो लिया, ठीक है, और थर्ड कैंडल ने इसको और इसको मिटिगेट कर दिया, ये देखो। तो ये इनसाइड बार का है, ठीक है, इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक रह गया ये दो, यानी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक तो ये है। तो अब मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये हमें पता करना है। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये तो पहले ही टैप हो चुका है, ये देखो ये तो पहले ही टैप हो चुका है। मतलब कि अगर मार्केट नीचे आएगा, अगर मार्केट नीचे आता है, तो हाई चांस है कि ये लो ले ले। अगर ये लो लेगा मार्केट, तो मंथली का एफईजी टेप हो जाएगा, और उसके बाद में मार्केट को एक डायरेक्शन मिल सकती है कि हाँ अब मैं ऊपर निकल सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन इसमें ये कंडीशन बनेगी कि अगर मान लो मार्केट ने इस लो को लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये वाला भी है। अब यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है एक, लेकिन वीकली में तो कुछ है ही नहीं। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है डेली के साथ, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है उस समय। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है, अभी मार्केट इस जगह है। तो अभी मैं वापस वीकली पे जाता हूँ। अभी मैंने आपको बायस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था वो मैंने आपको ऐसे ही नहीं समझाया, वो अभी अप्लाई में मार्केट में अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप वीकली कैंडल को ध्यान से देखो, इस वीकली कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई इस रेड कैंडल ने ले रखा है, ठीक है। मतलब कि जो हाई है वो रेड कैंडल ने लगाया है वीकली की, और इस ग्रीन कैंडल का लो भी इसने ले लिया। इस ग्रीन कैंडल ने पहले हाई लिया, अब लो ले लिया, इसने अपने बायस डन कर लिए। लेकिन जो ये रनिंग कैंडल है वीकली की, ये तो अभी चल रही है, इसमें तो 10 घंटे, अब 10 घंटे में हमें नहीं पता फ्लिप हो जाए नीचे आ जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हमें अगले बायस हमारे फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इस वीकली कैंडल की हमें क्लोजिंग होने देनी है, ठीक है। अब क्लोजिंग क्यों होने देनी है, देखो दो केस बनते हैं यहाँ पर। पहला, अगर ये लो के नीचे मार्केट वीकली की क्लोजिंग मार देता है, अगर इस लो के नीचे मार्केट वीकली की क्लोजिंग मार देता है, तो हमारे जो बायस है, शॉर्ट टर्म के लिए मानो चाहे आप फुल टर्म के लिए मानो, हमारे बायस इस लो तक शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये लो क्या कम है क्या, 38-70 ही मान लो, लेकिन ये लो, और अभी मार्केट है इस पे, यानी कि 2000 पीप हमारे बायस नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ से जो भी हम सेलिंग देखेंगे तो हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। कब होंगे, ये जो रेड कैंडल है वीकली की, ये इस लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इस लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाई ये वीकली की कैंडल, तब तब हमारे बायस क्या नीचे शिफ्ट नहीं होंगे, तब नहीं होंगे। इस वाले रूल के हिसाब से अगर हम ये जनरली मानते हैं और ये सही भी होता है, उस हिसाब से हमारे बायस नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, हमारे जो बायस है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये ऊपर ही क्लोज हो जाती तो हमारे जो बायस है वो, ये जो वीक का हाई है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब मान लो एक बार के लिए आप सपोज करो कि ये जो है इसके नीचे क्लोज होती है, तो इसके नीचे क्लोज होती है तो हमारे बायस ये वाला लो हो जाएगा, और इसमें हम डेली में देखते हैं ये वाला लो, ये वाला लो हमारा बायस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ आती है कि ये इसके नीचे क्लोज हो गई, हमने एक बार के लिए मान भी लिया, तो हमारे बायस तो ये वाला होगा, लेकिन क्या हमारा बायस पहले डन होगा, क्या ये मार्केट पहले इसी लो को लेगा अगर मान लो नीचे भी क्लोज हो गई, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसमें ये क्या हो गया, इतना समझ लिया उसके बाद भी वो चीज़ नहीं है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम में आप देखो, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर कोई भी ऐसा जोन नहीं है जो मार्केट को नीचे फेंक सके, दिख रहा है आपको। डेली टाइम फ्रेम का एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इधर ऐसा कोई भी जोन नहीं है जो मार्केट को नीचे की तरफ फेंक सके, ठीक है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है कि यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से आया है तो ये अभी अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आज की जो कैंडल बन रही है वो ऐसा, अभी तक तो ऐसा लग रहा है इस कैंडल को कि ये सेलिंग की तरफ जा सकती है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये रेंज में फंसी हुई है, इसके हाई चांस है ये सेलिंग की तरफ जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक है तो इसे हम इग्नोर भी नहीं मार सकते, वैसे इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन अभी हम इसे इग्नोर भी नहीं मार सकते, वीक और डब्ल्यू के। और दूसरी चीज़, आज मंथ का लास्ट डेट है, मंथ की कैंडल क्लोज होने वाली है, लास्ट है, तो फिर इसमें मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होगा, तो अभी आज बताना पॉसिबल नहीं है, या फिर मुश्किल है कि अभी हमारे बायस किधर होंगे। लेकिन जनरली मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आपको वो समझनी है, ठीक है। क्या होता है ना कि हम ये देखते हैं कि यार ये वीकली की तो नीचे ऊपर क्लोज हो गई, और हमने क्या किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। देखो अगर ये ऊपर क्लोज हुई ना इसके, तो फिर तो हाई चांस है कि ये पहले ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को डन करेगा, इस वाले लो, इस वाले हाई को लेगा। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर आएगी जब ये नीचे क्लोज होगी, क्योंकि अगर ये नीचे क्लोज हो गई तो हमारी लिक्विडिटी तो ये वाली है, लेकिन तब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि पहले ये वाली लिक्विडिटी लेगा या पहले वो ऑर्डर ब्लॉक को लेने जाएगा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। अब वो क्यों आएगी, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक है, ये डेली में तो वीक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर देखो 4 आवर के अंदर ये वाला जो जोन है हमारा अनमिटिगेटेड जोन है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो एक बार ऊपर आना चाहिए मार्केट को, इसे टैप करे इस पूरे जोन को जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर नीचे जाए। और अगर मान लो मार्केट ने क्या किया,
यहाँ से अगर डायरेक्ट डाउन आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी देखो दो केस बनते हैं। देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आया, मान लो इस लो के नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, जैसे मान लो आज की कैंडल नीचे आ गई, इस लो के नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, तो हमारे बायस फिर से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम ये नहीं मानेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देगा। अगर इस लो के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हम मानेंगे कि हाँ अगली लिक्विडिटी हमारा ये वाला टारगेट होगा। हमें ये भी देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है या लिक्विडिटी रन हुई है। मतलब कि लिक्विडिटी स्वीप मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लिक्विडिटी रन मतलब मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके उसी डायरेक्शन में जाता है। ये दो चीज़ें होती है बायस में। कंप्लीट वॉच कर ही ली होगी। अब ये जो लास्ट का पार्ट है ना, ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि अब मार्केट क्लोज हो चुका है। तो एक छोटी सी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये जिन भाइयों ने वीडियो पूरी देखी, यहाँ तक देखी, अपना टाइम दिया, तो मैं चाहता हूँ कि उनका टाइम पूरा यूटिलाइज हो। तो मैं H1 में जाके एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप मंडे या ट्यूसडे को अपने बायस देखो तो आप गलत ना हो और छोटी चीज़ में ना फंसो, ठीक है। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ। वो मैंने फ्राइडे को रिकॉर्ड की थी, पहले वाली जब मार्केट चल रहा था, और आज संडे 2 नवंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट है जो इसमें लास्ट में बताना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपने बायस वाली ये वीडियो पूरी देख ली, ठीक है। अब इसमें वीकली के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग हो जानी चाहिए, तो अब क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है, नीचे आ चुकी है। तो क्या होगा ना कि हम हमारे बायस यहाँ तक मान लेंगे, उसमें मैंने बताया। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई दी थी, मतलब उस वीडियो का मतलब पहले मैंने ये बता ही दिया था कि ये जो चीज़ है यहाँ तक हम 100% नहीं मान सकते क्योंकि बीच में रुकावट है। अब रुकावट कहाँ दिख रही है हमें? डेली टाइम फ्रेम में हमें कोई रुकावट नहीं दिख रही, ठीक है। डेली में हम मान सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है अगर हम H1 में जाएंगे तो देखो बायस कैसे फाइंड होते हैं, वो तो मंथली, वीकली और डेली से हम आएंगे, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में तो लोग फंसते हैं H1 में और H4 में, फिर कहते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, हमारा तो बायस गलत हो गया। ये जो है ना H1 का ऑर्डर ब्लॉक और FVG, इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये टूट जाता है तो सही है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में पावर है इतनी कि ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मार्केट को ऊपर भेज सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये टूटता है तो सही बात है, फिर नीचे चला जाएगा मार्केट, लेकिन इसमें पावर है कि ये ऊपर भेज सकता है, मार्केट को वापस ऊपर भेज सकता है। तो अगर ये इसको ऊपर भेजता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जाएगी कि ये जो हमारा वीकली के बायस हम यहाँ तक मान रहे हैं ना, वो वीकली के डन नहीं होके पहले ऊपर की तरफ निकल के ऊपर वाले बायस डन करेगा। यहाँ से मार्केट कैसे जाता है, कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है या नहीं दिखाता, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं H1 में जाके आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो हम सीधा नहीं मान सकते कि ये टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन है कि हमें डेली में यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये डेली के ऑर्डर ब्लॉक से आया है। और दूसरी कंडीशन, अब ये जो फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है ना, ये डाउन की तरफ क्लोज हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्राइडे का लो भी ये स्विप हो जाए और फिर ये अप निकल जाए, तो ये सिचुएशन भी बनती है। तो हम सीधा डाउन नहीं मान सकते, यहाँ से ये ऐसे नीचे इस H1 के OB से भी ऊपर निकल सकता है। अब वो मार्केट ओपन होगा मंडे को, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या कंडीशन बन रही है, मार्केट कैसे ओपन हुआ, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, या फिर सीधा गैप अप होके जो वॉल्यूम इम्बेलेंस बना है उसी को टेप करके सीधा ऊपर ना निकल जाए। तो वो हमें अब मंडे को ही समझना पड़ेगा मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के। लेकिन जितना मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, वो आप अप्लाई करो और प्रैक्टिस करो, आप काफ़ी हद तक सही होगे। ये लास्ट में मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने H1 का स्ट्रक्चर इग्नोर मार दिया था स्टार्टिंग में, और फिर मैंने सोचा कि ये ऐड कर लेना चाहिए, इसी कारण मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, और ये संडे को मैं भी ऐड कर रहा हूँ ये। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक वॉच किया तो आप एक कमेंट जरूर करना कि हाँ हमने वीडियो पूरी वॉच की, या फिर आप एक सजेशन के तौर पे या एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आप कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना, और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीकेंड अच्छा रहे इस बार।